हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, एसके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं ज्योग्राफी में सौरमंडल है ना। ज्योग्राफी भूगोल चल रहा है, भूगोल में भी सौरमंडल चल रहा है ना। तो हम पिछला क्लास में भी सौरमंडल हम लोग ले चुके हैं ना। तो हम लोग पार्टी डी ई तक लिए हैं, तो आगे का कुछ बचा हुआ है सौरमंडल में, उसको भी लोग देख लेते हैं है ना। तो देखते हैं हम लोग शुद्ध ग्रह। क्या शुद्ध ग्रह? शुद्ध ग्रह क्या? एस्ट्रॉइड। शुद्ध ग्रह होता क्या है पहले देखते हैं। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच है ना। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच, मतलब दोनों के बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य के परिक्रमा कर रहे हैं। वो भी सूर्य के परिक्रमा करते हैं, उसे शुद्ध ग्रह कहते हैं। उदाहरण फोरबेस्टा है ना। मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच रहता है, याद रखिएगा, शुद्ध ग्रह याद रखिएगा है ना। उदाहरण फोरबेस्टा, इतने याद रखिएगा। शुद्ध ग्रह किसके बीच में रहता है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में रहता है ना। अब आते हैं धूमकेतु है ना, कॉमेट। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्वान है। सौरमंडल है ना, उसके छोर पर, अंतिम छोर पर छोटे छोटे पिंड विद्वान है ना। तो धूमकेतु या पुष्कल तारे कहलाते हैं। ये होता क्या है? ये गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देता है। ये देखिए, कभी कभी आकाश में लंबी चमकदार है ना पूछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देता है। प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में कभी दिखाई देगा। ये कौन देगा? धूमकेतु है ना। ये सौरमंडल के अंतिम छोर पर विद्वान रहता है, याद रखिएगा, धूमकेतु। अब आते उल्का क्या है? उल्का प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती है। आकाश में क्या करता है? क्षण भर के लिए है ना, क्षण भर के लिए दमकती है और लुप्त हो जाती है। उल्का प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती है और लुप्त हो जाती है। देखिएगा, आकाश में थोड़ा सा क्षण भर के लिए चमकीली धारी है जो क्षण भर के लिए चमकती है या दमकती है और लुप्त हो जाती है, वो फिर छिप जाती है। तो उल्का क्षुद्र ग्रह के टुकड़े है ना, उल्का क्षुद्र ग्रह के टुकड़े धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल कण है। मतलब ये क्षुद्र ग्रह हुआ और क्षुद्र ग्रह धूमकेतु पे छोड़े गए पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं उल्का है ना। आकाश में क्षण भर के लिए चमकती है और लुप्त हो जाती है। यही है उल्का, मेट्रोस। बात है घूर्णन है ना। घूर्णन क्या होता है? घूर्णन, उसको रोटेशन, इंग्लिश वर्ड देखिए, रोटेशन या दैनिक गति है ना। रोटेशन या दैनिक गति है ना। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती। याद रखिए, एंटी क्लॉक घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व घूमती, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन और रात होते हैं है ना। अब देखिए वर्ड क्या है? घूर्णन, रोटेशन, परिभ्रमण, ये तीनों वर्ड याद रखिएगा। जिसके कारण दिन और रात होते हैं। मतलब परिभ्रमण में क्या होता है? पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं, जिसके कारण दिन और रात होती है। तो बोलेगा दिन और रात किसके कारण होता है? परिभ्रमण है ना, परिक्रमण के कारण। तो क्या लिखिएगा? परिभ्रमण है ना, टिक मारिए, क्या? परिभ्रमण। रोटेशन ये भी मार सकते हैं। अब आता है परिक्रमण, रेवोल्यूशन या वार्षिक गति। तो परिक्रमण होता क्या है? रेवोल्यूशन या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमता है उसके साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है ना, जिसे वार्षिक गति कहते हैं। इसको परिक्रमण भी कहते हैं, परिक्रमण या रेवोल्यूशन भी कहते हैं। यानी उस समय एक वर्ष हो जाता है, यानी न्यू ईयर्स आ जाता है, जिसको हम लोग न्यू ईयर्स मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर्स बोलते हैं। तो न्यू ईयर्स हो जाता है इसको। अब आते हैं उपसौर। समझ गया परिक्रमण, यहाँ समझ गया रेवोल्यूशन है ना। अब आते हैं उपसौर, पेरीहेलियन उपसौर है ना। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है, पृथ्वी जो सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। इसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 किलोमीटर होती है। कहने का मतलब उपसौर, देखो उपसौर पेरीहेलियन, पी से पास यानी पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है। उपसौर वर्ड भी उपसौर हल्का वर्ड हो रहा है, उपसौर, और पास हो जाते, पेरीहेलियन हो जाते, पास हो जाती है। पृथ्वी जो सूर्य के अत्यधिक पास हो जाती है, होते 3 जनवरी को। 3 जनवरी हमेशा नज़दीक में होता है, जनवरी से स्टार्ट होता है, हमारा साल भी जनवरी से स्टार्ट होता है ना। तो 3 जनवरी को यानी पास में हो गया है ना। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी 14.70 किलोमीटर होता है। नाम से ही उपसौर, पेरीहेलियन, पी से पास है ना। बात है अपसौर, एपहेलियन, इसका नाम है अपसौर। अप माने अपसौर, दूर जाओ, एपहेलियन। पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक दूरी पर हो, मतलब अत्यधिक दूरी पर हो जाए तो अपसौर कहते हैं, अपसौर। एपहेलियन कहते हैं, एपहेलियन। ऐसी स्थिति 4 जुलाई भी दूर जा रहा है, 3 जनवरी से दूर जा रहा है ना। तो 4 जुलाई से भी इसका पकड़ में आ जाएगा, अपसौर है। इस समय ही ऐसी स्थिति 4 जुलाई की होती है, अपसौर के समय, जब सूर्य अत्यधिक दूरी पर हो जाती है ना। 4 जुलाई को होती है ऐसा। इसके बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। इसका होता है 14.70 करोड़, इसका 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। उपसौर, अपसौर, पी से पास, अपहेलियन मैंने दूर, पेरीहेलियन मैंने पास
उपसौर मैंने पास, अपसौर मैंने दूर, बस इतने याद रखिएगा। अब इम्पोर्टेंट आता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण है ना, जब कभी दिन के समय, सूर्य ग्रहण हमेशा दिन के समय लगता है, जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच कौन आता है? चंद्रमा। तो उस स्थिति में क्या लग जाता है? सूर्य ग्रहण, उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब पूरा सूर्य कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है, जब पूरा सूर्य कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है ना, तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, जो हमेशा अमावस्या को होती है। अमावस्या को न्यू मून भी कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? न्यू मून, अमावस्या। यानी सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या का होता है ना। सूर्य ग्रहण के समय क्या होते हैं? देखिए, एस से सन, ई से अर्थ यानी पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जा रहा है? मून, है ना। अब मून क्या कर रहा है? इसको कभी कभी पूरा मतलब कि छुपा लेता है, रोशनी छुपा लेता है मून अपने सूर्य का। तो इसके क्या क्षण भर के लिए, पूरा नहीं, तो उसके समय पूरा अंधकार में हो जाता है, थोड़ा, है ना, कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है ना। दिन के समय अंधकार में हो जाता है, तो वो, है ना, तो वो समझिए कि वो सूर्य ग्रहण हो गया। तो उसको क्या होता है? SME हमेशा अमावस्या के समय में होती है, अमावस्या को होती है, न्यू मून, है ना। याद रखिएगा, SME सूर्य ग्रहण, SME याद रखिएगा। अब आता है चंद्र ग्रहण। यह जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाती है? पृथ्वी, है ना। चंद्र ग्रहण में क्या होती है? सूर्य और चंद्रमा, मतलब S से सन, M से मून, E से अर्थ, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर काहे पड़ेगा? इधर तो पृथ्वी रोक ले रहा है, तो नहीं पड़ती है, उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो उसमें ग्रहण लग गया, चंद्र ग्रहण हो गया। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को होती है। चंद्र ग्रहण कब होती है? पूर्णिमा की रात्रि को होती है, याद रखिएगा। ये एक समझिए कि सौरमंडल का ही है ना। सौरमंडल कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है ना, तो वो देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में होती है। इसको ठीक से बोलते हैं सेम हो गया, यानी चंद्र ग्रहण। सेम मतलब चंद्र ग्रहण, SME मतलब सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण के अमावस्या के समय, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के समय, है ना। तो ठीक है, तो आपको आशा करते समझ में आया होगा, है ना। सौरमंडल, आज सौरमंडल का चैप्टर यहीं समाप्त करेंगे, फिर नया चैप्टर के साथ फिर स्टार्ट करेंगे। और क्या आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और थोड़ा कमेंट भी कीजिए। कमेंट करेंगे तो हमको लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, है ना। ठीक है, तो जरूर से ज़रूर करें, है ना। और आज का क्लास इतनी रखते हैं। थैंक यू।